हेलो डियर माय स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमजोर छात्र मानचित्र को कैसे भरेंगे, जो कि मानचित्र में नाम तथा नाम दर्शाने के लिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है साथियों। जी हाँ साथियों, आप किस तरह से मानचित्र भरेंगे आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल आपको दे देंगे। आपको किस तरह भरना है, कितना नंबर मिलेगा, कैसे भरेंगे तो क्या नंबर नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके संबंधित मानचित्र संबंधित ये प्रश्न जो कि आपके सामने दिए जाते हैं इस प्रकार। तो देखिए 29 का क नंबर जो कि आपका प्रश्न होता है वह मानचित्र से संबंधित प्रश्न, जो कि भूगोल और इतिहास से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। 100% है, हर साल पूछा जाता है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानचित्र को आप कैसे दर्शाएंगे, और नाम यदि आपको याद है तो उसका आधा नंबर मिलेगा, और मानचित्र में दर्शाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा उसका। तो इस प्रकार हमारे पास दो मानचित्र हैं इतिहास भूगोल के। तो चलिए हम फिलहाल देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। आपको किस तरह भरना है मानचित्र, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मानचित्र संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह प्रश्न लिखा होगा, और फिलहाल प्रश्न को आपको सबसे पहले क्या होगा करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। तो चलिए हम प्रश्न को फिलहाल साथियों पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए आधा आधा नंबर अंक निर्धारित है। इसमें देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए यहाँ पर देखिए इस चिन्ह द्वारा मानचित्र को नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 कामा 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब आधा आधा नंबर आप यानी कि उसका निशान क्या है और उसका नाम लिखेंगे तो आधा आधा नंबर मिलकर उस पर 1 नंबर आपका मिलेगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो आपको नाम मालूम होगा तो उसका आधा नंबर मिलेगा, और बिंदु देकर गोला देना है और उसका आधा नंबर मिलेगा। तो कहाँ हुआ था साथियों? जो कि कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता में जहाँ आपका रहेगा इस प्रकार मानचित्र में दर्शाइएगा। जैसे कोलकाता यहाँ पर है तो इस प्रकार यहाँ से बिंदु देकर इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, कोलकाता। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहला, जो कि पहला है उत्तर मानचित्र का, तो पहला है यहाँ पर लिख दीजिए कोलकाता। अगर यदि आप कोलकाता नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर एग्जामिनर काट लेगा। जी हाँ साथियों, पहला प्रश्न का इस तरह मानचित्र में दर्शाएंगे। जैसे हमने बिंदी दिया, उसके बाद गोला, जो आपका चिन्ह दिया गया है वहाँ पर प्रश्न में। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। अब दूसरा प्रश्न को आपको, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था फिलहाल साथियों? तो नमक कानून तोड़ा, यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रश्न वही प्रोसेस अपनाना है। तो यहाँ पर इस एरिया में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर गोला देना है, इस प्रकार बूंदी, इस प्रकार गोला दे देना है। अब यहाँ पर उसका दूसरा हो जाएगा क्या, दांडी। क्या दांडी, दांडी में तोड़ा था। दूसरा का हो जाएगा डांडी। तो लिख देना आप डांडी। इस तरह भरेंगे। देखिए पहले चिन्ह जरूर दर्शाइएगा और नाम लिखेंगे, तभी आपको एग्जामिनर 1 नंबर पूरा देगा। अब तीसरा प्रश्न आपको किस तरह दर्शाना है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा पंजाब इधर रहता है, अमृतसर ऊपर। तो आपने देखा होगा कभी मानचित्र, तो यहाँ पर मानचित्र एक बार देख लीजिएगा, फिर खाली मानचित्र में आपको भरने का प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर आपका अमृतसर है, इस प्रकार गोला देना है और इस प्रकार आपको भर देना है चिन्ह। तो यहाँ पर तीसरा आपको लिख देना है अमृतसर। देखिए इसी प्रकार भरना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। देखिए तीसरा भी भूगोल का भी बताएंगे हम, जो कि ये तो तुम्हारा इतिहास है। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो जनपद आपका चौथा प्रश्न हो, तो आप यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जनपद क्या है। तो चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। तो यहाँ पर आपका गोरखपुर है, तो इस प्रकार यहाँ पर चिन्ह आपको मालूम होगा, तो गोरखपुर यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसे चौथा प्रश्न का हो गया गोरखपुर। यहाँ पर चिन्ह आपको गोला देना है, लास्ट बीच में बूंदी देना। पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो जो कि किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था, नाम आप जानते होंगे, चंपारण में चलाया गया था। तो चंपारण आपका कहाँ है मैप में? वहाँ पर आप क्या करिए, इस चिन्ह को, जैसे यहाँ पर है चंपारण, तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह दर्शाने के बाद में, पाँचवा डालने के बाद में यहाँ लिख दीजिए क्या, चंपारण। चंपारण।
तो इस प्रकार आपका 5 प्रश्न हो गया 5 नंबर का। इस प्रकार आपको मानचित्र भरना है, नाम सहित और चिन्ह द्वारा इस तरह दर्शाना है। आपको मानचित्र देख लेना है कौन सा स्थान कहाँ पर है, आपको यह याद रहा होगा तभी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा साथियों। अब इसी में भूगोल में इसी तरह आपको भरना है। भूगोल में देखिए किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, सबका चिन्ह दिया गया है। इस प्रश्न का मानचित्र यहाँ पर है। देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इस प्रदेश की राजधानी को मतलब सी से मतलब डिब्बे में आपको लिखना है। जैसे हमने वहाँ पर गोला में भरा था तो आपको इस प्रकार डिब्बे में भर के इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है कि इस प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कैसे भरना है, इस तरह मानचित्र भूगोल का मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या बनाना है, डिब्बा। डिब्बा बनाने के बाद सी लिख देना है। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर जो कि तुम्हारा क्या है लखनऊ, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। किसी का भी राजधानी जैसे पूछ ले, जैसे मान ले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ, तो पहला हमारा हो गया लखनऊ यहाँ पर है तो इस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। अब दूसरा प्रश्न आपको दूसरा चिन्ह दिया है, वही चिन्ह से नहीं दर्शाएंगे। साथियों दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो नदी को देखिए इस प्रकार दर्शाना है, जो कि यहाँ पर देखिए रस्सी टाइप जो कि चिन्ह दिया है यहाँ पर वाई की तरफ, लेटा वाई की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी तो दक्षिण भारत में इस प्रकार दर्शाएंगे नदी का चिन्ह। और यहाँ पर नदी का नाम लिखेंगे, कौन सा नदी है, तो जो कि कावेरी नदी है। तो इस प्रकार लिख देंगे कावेरी नदी, जो कि दूसरा आपका उत्तर हो गया, कावेरी नदी हो गया। अब तीसरा प्रश्न साथियों देखिए, भारत के पूर्वी तट का समुद्री पतन बंदरगाह चिन्ह द्वारा, बंदरगाह का चिन्ह यहाँ त्रिभुजाकार है तो यहाँ पर आपको बंदरगाह का चिन्ह त्रिभुजाकार दर्शाना होगा। तो तीसरा प्रश्न देखिए आपका बंदरगाह कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में रहता है बंदरगाह। तो बंदरगाह को चिन्ह द्वारा क्या है, इसका चिन्ह है त्रिभुज, इसका चिन्ह है त्रिभुज। तो कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम है ना, यही होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहाँ पर नीचे होता है विशाखापट्टनम। तो आपका विशाखापट्टनम हो गया यहाँ पर। तीसरा प्रश्न का फिलहाल इस तरह आपको मानचित्र पूरा भरना है। मैंने शुरू से लेकर अंत तक भरना सिखा रहा हूँ। भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो जो कि उसका चिन्ह जानते हैं आपका, तो भारत का चाय उत्पादक वाला क्षेत्र जो कि तुम्हारा ये है असम है, एक जानते हैं चाय उत्पादक वाला राज्य। तो आपका चिन्ह देखिए यहाँ पर आयताकार एक दिया है बॉक्स, इस प्रकार बूंदी दिया गया है, तो चिन्ह हो गया। अब चिन्ह यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, असम, क्या असम। असम एक तुम्हारा क्या है, चाय उत्पादक क्षेत्र है। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस प्रकार दर्शाना है, बीच में गोला फिर फाड़ दीजिए उसे बीच बीच में से। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर भरिए जो कि ए वाला यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस प्रकार दर्शाइए और यहाँ पर क्या डाल दीजिए, यहाँ पर तागपुर, क्या तापपुर में है ये साथियों, तापपुर में। तो ये तुम्हारा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानचित्र भरना साथियों। अगर आपने मानचित्र भरना सीख लिया तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद साथियों। इसी की तरह आपको प्रश्न हम बताएंगे, इसका सॉल्यूशन भी देंगे जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो अभी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न डाला है इस पर, जो कि